गरीब पिता का अफसर बेटा। मेरा नाम कार्तिक है और आज मैं एक सब इंस्पेक्टर, एक लापरवाह लड़का कैसे एक जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर बना, बस यही कहानी आप सबके सामने रखनी है। ये बात है साल 2012 की, जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पर आने वाले सभी बच्चे अच्छे परिवारों से थे, जिनके यहाँ ना पैसे की कमी थी, ना ही सुख सुविधाओं के साधनों की। सभी बच्चे, कोई साइकिल से स्कूल आता था तो किसी को उसके पापा गाड़ी से छोड़ने आया करते थे। अपनी क्लास में मैं एक अकेला बच्चा था जिसके पास साइकिल नहीं थी और जो पैदल चलकर ही स्कूल जाया करता था। अक्सर दूसरे बच्चों की साइकिल देखकर मेरा मन ललचाया करता था और जब मैं उनसे थोड़ी देर साइकिल चलाने की बात कहता था तो वो सब मिलकर मेरा मजाक बनाया करते थे। और फिर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन मैंने अपने पापा से जिद की कि कैसे भी करके मुझे अपने लिए एक साइकिल चाहिए और जब तक मेरी साइकिल नहीं आएगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ और पापा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैं था कि अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। जब उनके लाख समझाने पर भी मैं नहीं माना तो थक हार कर पापा ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं जल्दी ही तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। माँ और पापा समझाने पर मैं फिर से स्कूल जाने लगा। एक दिन पापा मेरे स्कूल आए थे मेरी फीस जमा कराने। तब उन्होंने मुझे किसी लड़के की साइकिल के पीछे दौड़ता हुआ देखा। मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं थी और कोई और बच्चा अपनी साइकिल मुझे चलाने के लिए देता नहीं था। तो उनकी चलती हुई साइकिल पकड़कर मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने में ही इस बात का अनुभव कर लेता था कि यह साइकिल मैं चला रहा हूँ। उस समय मुझे साइकिल के पीछे दौड़ता हुआ देखकर शायद मेरे पापा को अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जब मैं स्कूल से घर वापस गया तो माँ और पापा दोनों ही उदास थे। गरीबी चीज ही ऐसी है कि अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का दम टूटते हुए देखकर माँ बाप किस्तों में मरते हैं। मुझे मेरी खुशियों के पीछे दौड़ता हुआ देखकर उनके अंदर एक ही बात घर कर गई थी कि कैसे भी करके अपने बेटे को साइकिल दिलानी। मेरे पापा एक रईस परिवार के यहाँ वॉचमैन थे। काम के बदले जो पैसे मिलते थे उन्हीं से मेरे घर का गुजारा होता था। इतने पैसे में घर खर्च चलना ही मुश्किल होता था, शौक पूरे करना तो बहुत दूर की बात है। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आया तो मैंने माँ को उदास बैठा हुआ पाया। मैंने जब माँ से उनकी उदासी का कारण पूछा तो माँ ने बात को टालने की बहुत कोशिश की। मैंने जब जोर दिया तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हारी साइकिल खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करने गए हैं। मैंने माँ से पूछा, पर पापा गए कहाँ हैं? तो माँ ने बताया कि साहब से पैसे लेने गए। माँ की बात सुनकर मेरे तो मानो पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मैं समझ ही नहीं पाया था कि माँ उदास क्यों है। मुझे तो अपनी साइकिल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मैं तुरंत दौड़कर अपने पापा के पास पहुंच जाना चाहता था। मैं खुशी के मारे सीधा अपने पापा के पास जा पहुंचा।
मैंने देखा पापा आनंद अंकल के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। मैं तुरंत दौड़कर पापा के पास गया। पापा ने मुझे जैसे ही वहां देखा तो उन्होंने मुझे घर वापस जाने के लिए कहा, पर मैं जिद करके वहीं रुक गया। कुछ देर बाद आनंद अंकल बाहर आए तो पापा ने आनंद अंकल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, दया करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए। यह सुनकर अंकल का स्वर थोड़ा तेज हो गया। वह बोले, क्यों, अब तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मेरे बच्चे ने साइकिल की जिद पकड़ ली है और मैं उसे साइकिल दिलाना चाहता हूँ, तो आपकी कृपा से कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं बच्चे को साइकिल दिला दूंगा। पिताजी की बात सुनकर वो हंसकर बोले, रमेश, पहले ही तुम अपनी हैसियत से बढ़कर अपने बेटे को पढ़ा रहे हो। पास में पैसे नहीं हैं, पर साइकिल खरीद के दोगे। अब तुम औकात से बड़े सपने देख रहे हो और आदमी को उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर। यह सुनकर पापा का सर सिर्फ नीचे झुक गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस समय मैं छोटा जरूर था, लेकिन पापा का चेहरा देखकर यह समझ गया था कि उन्हें कुछ गलत बोला गया और मेरे पापा को बेइज्जत किया है। मैंने उसी वक्त अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मैं चलकर ही स्कूल जाऊंगा, आप चलिए यहाँ से। मैं टकटकी लगाकर साहब की तरफ देख रहा था। पापा को उन्होंने खाली हाथ घर वापस भेज दिया और जैसे ही हम घर आए, पापा ने उदास नज़रों से माँ की तरफ देखा। माँ पापा की नज़रों से ही समझ गई थी कि आज फिर आनंद साहब ने उन्हें नीचा दिखाया है। मैं उन दोनों को देख रहा था। वो अंदर ही अंदर खुद को कितना लाचार महसूस कर रहे थे। अब कुछ हद तक मैं अपने घर की हालत को समझ चुका था और मैंने यहाँ वहाँ ध्यान लगाने की जगह पढ़ाई में अपना मन लगाना शुरू कर दिया। भगवान और किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। मेरे अंदर एक जुनून दौड़ता था कि मुझे अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। मैंने बहुत मेहनत की और एक दिन मैंने वह मुकाम हासिल किया जिसका शायद मैंने कभी सपना देखा था। साहब के पैसे ना देने पर पहली बार मैंने अपने पापा की आंखों में आंसू देखे थे। मैं बस यही सोचता था कि कैसे भी करके मुझे इन आंसुओं को किसी ना किसी दिन खुशी के आंसुओं में बदलना है। नौकरी लगने के बाद एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी कुछ पुलिस वाले एक 20-22 साल के लड़के को पकड़ के ले आए। लड़का दिखने में अच्छे घर का लग रहा था, पर वो लगातार सभी को धमकी दे रहा था। मैंने जब पूरी बात पूछी तो पुलिस वालों ने मुझे बताया, सर, यह साहबजादा 100 से ऊपर की स्पीड में बाइक चला रहा था। ऊपर से इसके सिर पर हेलमेट भी नहीं था। जब हमने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने एक पुलिस वाले को टक्कर मार दी। हमने घेरकर जब इसे पकड़ लिया तो हमें अपने बाप की धमकी देने लगा। हम इसे सीधा पकड़कर आपके पास ले आए। मैंने लड़के से जैसे ही सवाल पूछना शुरू किया, उसने मुझ पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया। समझते क्या हो खुद को, एक एक की वर्दी उतरवा सकता हूं। आने दो पापा को, वो ही देखेंगे तुम्हें।
उसके ये तेवर देखकर मैंने उसके पापा को फ़ोन किया और सीधा पुलिस स्टेशन आने को कह दिया। 30 मिनट बाद उसके पापा पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां आते ही उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। वो चिल्ला रहे थे, किसने मेरे बेटे को यहाँ लाने की हिम्मत की है? अच्छे से देख लूंगा उसे। जैसे ही मैं उनके सामने आया तो मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वो वही आनंद अंकल थे जिन्होंने कुछ साल पहले अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए मेरे पिता को बेइज्जत किया था। जैसे ही वह खुद थे वैसे ही उनकी परवरिश भी थी। उनसे कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना पर मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ। आपको याद है आपके यहाँ रमेश नाम का वॉचमैन काम किया करता था और उन्हें अपने बेटे को साइकिल दिलाने के लिए पैसे चाहिए थे और आपने उन्हें जलील करके वापस भेज दिया था। यह सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने आगे बोलना जारी रखा, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कारों के कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुँच चुका हूँ और आपके दिए हुए संस्कारों के कारण आज आप यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। आपके बेटे को आपने अपनी तरह ही घमंडी बनाया है। इसने जो किया उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। यह सब सुनकर वह शर्म से पानी पानी हो गए। इसके आगे वो और कुछ ना बोल सके। उस दिन उन्हें अच्छे से समझ में आ गया था कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं दिखाना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।